पत्थर पूजने वाले पत्थर ही हो जाते हैं, उनके हृदय पत्थर हो जाते हैं। गाय के नाम पे लोगों को मार देंगे, इंसान को मार देंगे, इंसान से हाथ छू लें तो भैया ये पवित्र हो जाता है। मंदिर में घुसने नहीं देते, घर में नहीं घुसने देते। लड़की ने कोई दलित लड़का अगर पसंद कर लिया तो अपवित्र हो जाती है, लड़कियों को निकाल देते हैं। इंसान से नफरत इतनी और पत्थरों से इतना प्यार। कबीरदास ने कहा ना, पत्थर पूजे रम मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो चाकी भली फीस का है संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो फिर सबको पूछो ना। भगवान के मंदिर में देवदासी प्रभुदासी है, उनके नाम पर बलात्कार करा महिलाओं के साथ में, जब भगवान को उनको सजा नहीं देता है। भगवान के नाम पे आप महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हो, आप सजा क्यों नहीं दे रहे उनको? एक आदमी बाहर बैठा हुआ तड़फ रहा है खाने के लिए, भगवान अंदर लेकर मौज ले रहा है, सोना ले रहा है, तो उसको दिखाई नहीं देता। तो मैं ऐसे भगवान को मानने को तैयार नहीं हूँ, और मैं लोगों से कहता हूँ नहीं मानो ऐसे लोगों को। आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है उनके लिए। क्या परिवर्तन है बताइए आपके जीवन में? एक महिला के साथ में भगवान के वहाँ मंदिर में बलात्कार कर रहे हैं बाबा, और भगवान कुछ नहीं कहता। बताइए ना आप, तो भगवान के नाम पे ये जो क्या कसूर है इसमें? अरे भैया भगवान का नाम इसलिए कसूर है कि भगवान को सजा देना। कब सजा देगा इनको भगवान? अगर इनको सजा नहीं दे सकता तो भैया मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जो दोषियों को सजा नहीं दे सकता जो भगवान, तो भैया जो अच्छे लोग हैं उनको क्या करेगा? तो फिर अपना जीवन जिए। एजुकेशन सबसे बड़ी बात है। अगर तुम एजुकेशन ले लोगे तो आपको सब दर्शन हो जाएंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं है। एजुकेशन लेने के बाद में आपका दिमाग खुल जाता है। एवरीथिंग डिपेंड ऑन द माइंड। सब कुछ माइंड पे डिपेंड है, आपके दिमाग पे। आपका कैसे सोचते हो, कैसे नहीं सोचते हो। भावनाएं भड़का रहे हैं। देखिए, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मुझे पता है कि भावना कैसे भड़कती है, कैसे नहीं भड़कती। ये लोग हमेशा से हमारी भावनाओं को भड़काते हैं। इस देश के 90% लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं ये लोग, है ना। भावनाओं को भड़कना कैसा होता है कि भगवान के जो बना रखा है इन्होंने, उनके हाथ लगा के एक आदमी अपवित्र कर देगा, भावना नहीं भड़केंगे क्या? पूरा समाज अपवित्र कर देगा क्या? एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब वो निकल के जाता है तो उसकी कोठी को धोया जाता है दूध से। ये भावना नहीं भड़कती हैं क्या? भावना बढ़ती है। जिस गाय को माँ मानते हैं वो गाय प्लास्टिक खा रही है, भावना नहीं भड़कनी क्या लोगों की? है जिसको ये गंगा माँ मानते हैं उसमें सारे लोग शौच करते हैं, इतनी गंदी पूरी दुनिया में नहीं नदी होगी, उस भावना नहीं भड़कती क्या? धर्म एक आपकी इंडिविजुअल एक होगी। आप पत्थर को मानो, आप गाय को भगवान मानो, आप भैंस को मानो, आप गोबर को मानो, आप किसको मानो, तुम्हारी अपनी है। दूसरे आदमी पे आप थोप नहीं सकते। आप ये थोपेंगे कि नहीं आपको मानेंगे शक्ति यहाँ से आ रही है, शक्ति नहीं। शक्ति तो संविधान से आ रही है। अगर संविधान इस देश में नहीं होता तो मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं होता, मैं वकील नहीं बन पाता, मैं पैसे नहीं कमा पाता, मैं अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, मैं अच्छा जीवन नहीं जी पाता। तो शक्ति तो यहाँ से आ रही है मेरे पर। मैं तो संविधान को मानता हूँ। आपका इंटरव्यू देख के कुछ लोग आप पर एफआईआर कर सकते हैं। एफआईआर करो, मैं तो रात दिन एफआईआर ही कर जाता हूँ। मैं तो एफआईआर को स्वागत करता हूँ। करो ना, किसी के बाप में ताकत है तो करके दिखाए एफआईआर। मैं बोल रहा हूँ सरकारों की बाप में ताकत है तो एफआईआर करके दिखाए। मैं तैयार हूँ ना, करें ना एफआईआर। करते ही नहीं हम पे, तो करते नहीं है। लॉ का स्टूडेंट हूँ मैं, संविधान पढ़ता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मैं उनका मानने वाला हूँ। करें ना एफआईआर, कौन ना करे एफआईआर? करे तो सही, कम से कम रिकॉर्ड तो बनाए, इतिहास तो बने कि हाँ किन चीज़ों पर एफआईआर होती थी यहाँ पर। बोलना ये बोलना नहीं रोक सकते हैं। चलिए ठीक, ये बोलना नहीं रोक सकते हैं। बोले हम बोलेंगे, हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, बोलते बोलते इस दुनिया से जाएंगे। क्योंकि हम लोग जो हैं सच्चाई बोलते हैं, हम झूठ नहीं पढ़ने देंगे। क्योंकि अपने बच्चों को कुछ दे के जाएंगे। जो आदमी अपने जनरेशन को कुछ दे के नहीं जाता है वो देश को अच्छा नहीं बना सकता है। ये लोग कहते हैं ऊंच नीच ना समाज में। अगर किसी खेत में ऊंच नीच होगी तो अच्छी पैदावार हो सकती है क्या? उसको समतल करना पड़ेगा ना। समाज में ऊंच नीच रहेगी, अच्छा समाज बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता अच्छा समाज। तो ये अच्छा समाज बनाता है, अच्छा समाज नहीं होता अच्छा देश नहीं बन सकता। इसलिए समाज में जो ऊंच नीच बना रखी है ना, इसको समतल करो। अगर समतल नहीं करेंगे ना तो तुम लोगों से हिसाब लिया जाएगा एक एक बात का। हर बच्चा हिसाब लेगा तुमसे। धमकी दे रहे हो क्या? धमकी नहीं दे रहे, मैं इनको चेतावनी दे रहा हूँ। मैं इनको चेतावनी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप कर देंगे जो कुछ करना है, मगर आने वाली पीढ़ियों को आपको भुगतना पड़ेगा। आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। क्योंकि तुमने दूसरे लोगों का माल खा रखा है। तुम इतने मोटे मोटे कैसे हो रहे हो? कोई आदमी फालतू खाएगा किसी आदमी का, जब भी तो इतना मोटा होगा। पेट कैसे निकल रहा है तुम्हारा? क्योंकि तुमने दूसरे आदमी का खाना खा रहे हो। तो 20 करोड़ लोग रात को भूखे सो रहे हैं, उसको खाना खा रहे हो तुम रात को।